नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इस पर्व की तस्वीर कुछ अलग और खास नजर आई। यहाँ मकर संक्रांति आस्था के साथ साथ परंपरा और सेवा का प्रतीक बनकर सामने आई। सूर्यदेव के उत्तरायण होते ही तत्तापानी के प्रसिद्ध गर्म जल कुंडों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहाँ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। वहीं छोटी काशी मंडी में माघ साजे की परंपरा निभाई गई। देवी देवताओं की पूजा हुई, दान पुण्य के साथ पारंपरिक खिचड़ी का भोग लगाया गया। सिरमौर के श्री रेणुका जी में विशेष पूजा हुई और हवन का आयोजन किया गया। तो नाहन में मकर संक्रांति पर सेवा और मानवता की तस्वीर देखने को मिली। उधर ऐतिहासिक नगरी चंबा में सदियों पुरानी अनोखी लोहड़ी ने एक बार फिर हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया। मकर संक्रांति पर हिमाचल के हर कोने से आई ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पर जो पर्व है सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक जुड़ाव का माध्यम भी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति के मौके पर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तत्तापानी में आस्था का महाकुंभ देखने को मिला। सूर्यदेव के उत्तरायण होते ही दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने यहाँ के चमत्कारी गर्म जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन इन जलकुंडों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। दिन भर तत्तापानी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा रहा। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी जिले में भी मकर संक्रांति का पर्व पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया। तत्तापानी में पवित्र स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया और दान पुण्य किया। आचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि मकर संक्रांति से देवताओं के जागृत होने की मान्यता है और इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल मकर संक्रांति पर षट तिला एकादशी का शुभ संयोग बना, जिससे पर्व का महत्व और बढ़ गया। देवता का दिन आज से शुरू होता है। मकर जो है राशि में सूर्य जब प्रवेश करता है तो देवता का दिन शुरू होता है। 6 महीने का ये पीरियड होता है जब सूर्य भगवान उत्तरायण में जाते हैं और जो दक्षिणायन होता है भगवान की रात्रि होती है। सबसे बड़ी बात है कि भगवान आज जो है उत्तरायण हुए हैं और देवताओं का दिन शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात तो इस तीर्थ का आज मकर संक्रांति में स्नान करने का एक महत्व। दूसरा कि आज जो है षटतिला एकादशी भी है और मकर संक्रांति के साथ साथ लोहड़ी का जो पर्व होता है उसमें हम खिचड़ी इत्यादि का दान भी आज करते हैं, जिसकी परम महत्व, जिसको माघ साजे के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बड़ा महत्व है। मंडी जिले में इस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा भी निभाई गई। स्थानीय निवासी दिनेश शर्मा और कमलदेव चौहान ने बताया कि मकर संक्रांति को यहाँ माघ साजे के रूप में मनाया जाता है, जो ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है। लोगों ने घरों में खिचड़ी, घी, दूध, दही और गुड़ का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। हालांकि इस बार बारिश न होने को लेकर लोगों में चिंता भी दिखी और उन्होंने अच्छी बारिश की कामना की। इस दिन हर घर में खिचड़ी घी के साथ और दही के साथ खाई जाती है और हिमाचल में मकर संक्रांति का बहुत ही महत्व है। और मकर संक्रांति के बाद जो है मौसम भी करवट लेता है और धीरे धीरे सर्दी खत्म होती है, परंतु इस बार जो है सूखे की वजह से मकर संक्रांति के दिन भी बहुत भारी कोहरा जमा हुआ था। परंतु उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे बादल छाए हुए हैं तो मकर संक्रांति के बाद बारिश के होने के भी लगभग तैयारी है। ये माघ महीने का साजा, इसको खिचड़ी का साजा कहते हैं। ये सूर्य की गति और ऋतु परिवर्तन से संबंधित है। आज इस साजे को सभी मंडी जिला के लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और अपने देवी देवताओं को, अपने कुल देवताओं को खिचड़ी वगैरह का प्रसाद चढ़ाते हैं। ये हमारी बहुत जमाने से परंपरा चली आ रही है। वहीं सिरमौर जिले के तीर्थ स्थल श्री रेणुका जी में मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कांग्रेस विधायक और हिमाचल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि रेणुका जी से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है और इस धार्मिक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष योजना पर काम किया जा रहा है। खासकर झील और स्नान घाटों को विकसित किया जा रहा है। यहाँ के सौंदर्य को लेकर और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने यहाँ लोगों के बीच में चर्चा की। जो उनके सुझाव है उनको भी हमने अपने मद्देनजर रखा है और साथ ही में जो उनके सुझाव हमारे तक आए हैं
तो बहुत ही जल्दी उन पे भी हम कार्य करेंगे। जगह जगह पे घाटों को आगे अच्छे ढंग से उसमें टाइलें लगाई है और सीढ़ियाँ बनाई है, तो वो कार्य भी हमने किया है। और साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ कार्य करते आए, कैनोपी लगा रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है लोगों को। हाँ, यात्री लोग आते हैं, कई बार बारिश होती है तो उनको रुकना पड़ता है। और मंदिरों में भी आजकल जैसे सर्दियाँ तो सारी मैटिंग हमने की है। मकर संक्रांति पर सेवा और मानवता की तस्वीर नाहन में भी देखने को मिली। मेडिकल कॉलेज नाहन में रोटरी क्लब की ओर से फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने 126 मरीजों को फल वितरित किए। डीसी प्रियंका वर्मा ने कहा कि रोटरी क्लब के ऐसे सामाजिक प्रयास समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। वहीं रोटरी क्लब नाहन के अध्यक्ष मनीष जैन ने बताया कि क्लब आगे भी समाज सेवा के कार्य करता रहेगा और मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। हमारे पेशेंट्स हैं, रोटरी क्लब नाहन की असिस्टेंस से यहाँ पे सारे पेशेंट्स को फूड पैकेट्स बांटे गए हैं ताकि इस ओकेजन पे उनको फूड्स वगैरह देके उनकी हेल्दी रिकवरी एंड स्पीडी रिकवरी के लिए वी हैव प्रेड। और इसमें मैं रोटरी क्लब को भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो ऐसे ऐसे ओकेजन्स में सामने आते हैं और जो जनता की सेवा है उसके काम बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर रोटरी क्लब के सभी मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि आज हम पेशेंट्स को हॉस्पिटल जाकर खुद मिलेंगे और उन्हें फ्रूट वितरित करेंगे। आज लगभग 126 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं। उन सभी को आज रोटरी क्लब नाहन की तरफ से हमने फ्रूट्स बांटे हैं और उनकी हम मनोकामना करते हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर पहुँचें। उधर ऐतिहासिक नगरी चंबा में मकर संक्रांति से पहले मनाई जाने वाली अनोखी लोहड़ी ने एक बार फिर सदियों पुरानी परंपरा को जीवंत कर दिया। राज मुशहरा और मड़ियों की ये परंपरा आज भी चंबा की सांस्कृतिक पहचान बनी हुई है। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर हिमाचल प्रदेश में आस्था, परंपरा, संस्कृति और सेवा चारों का संतुलित और सजीव स्वरूप देखने को मिला, जो इस पर्व को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सामाजिक एकता का प्रतीक बनाता है। तो मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर हिमाचल प्रदेश से सामने आई ये तमाम तस्वीरें एक ही संदेश देती हैं, जहां आस्था है वहीं परंपरा है और वहीं सेवा भी। तत्तापानी के गर्म जलकुंड में श्रद्धालुओं की आस्था, मंडी में माघ साजे की सांस्कृतिक झलक, रेणुका जी में पूजा के साथ विकास की उम्मीदें, नाहन में मरीजों के बीच सेवा का भाव और चंबा की ऐतिहासिक लोहड़ी, हर रंग में हिमाचल की पहचान साफ नजर आई। मकर संक्रांति ने एक बार फिर ये साबित किया कि देवभूमि त्योहार सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि समाज को जोड़ने वाली मजबूत कड़ी भी है। यही संतुलन हिमाचल की आत्मा है जो इस पर्व को और खास बनाता है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, इस जो पर्व है ये, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।